बेकाबू रफ्तार। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 68,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,20,00,000 के पार। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 290 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1,61,880 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में थोड़ी राहत मिली है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 31,640 से ज्यादा नए केस, 102 से ज्यादा लोगों की गई जान। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी कोरोना वायरस बेकाबू। सोमवार को शहर में 5,890 नए कोरोना संक्रमण के मामलों की पुष्टि हुई। इसके साथ मुंबई में 12 और लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई। दिल्ली में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,904 नए मामले सामने आए, जो पिछले करीब 3.5 महीने में एक दिन में सामने आए सर्वाधिक हैं। वडोदरा में कोरोना बेलगाम होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 902 केस सामने आए। जोधपुर में सबसे ज्यादा 142 सक्रिय मरीज। एमपी में जारी है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में मिले 2,323 से ज्यादा नए कोरोना मरीज। 9 की हुई मौत, 1,349 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। हाल में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में खेलने वाले क्रिकेटर इरफान खान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उनसे पहले सीरीज में इंडिया लीजेंड्स की ओर से खेले सचिन तेंदुलकर, इरफान के भाई यूसुफ पठान और सुब्रमण्यम बद्रीनाथ संक्रमित हो चुके हैं। कोटा में सोमवार को कोरोना के 86 नए केस सामने आए, जिसके बाद जिले में कुल मरीज 21,270 हो गए। श्रीगंगानगर में सोमवार को कोरोना के 15 नए मामले सामने आए, जिसके बाद जिले में कुल कोरोना केसेस की संख्या बढ़कर 94 पर पहुंच गई है। मध्य एशियाई देश तजाकिस्तान में आयोजित होने वाले हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में 15 देशों के विदेश मंत्री शामिल होंगे। इस मौके पर भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी दुशांबे में हैं और आज के बदले माहौल में एक ही कमरे में आमने सामने होंगे। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पार्षदों की बैठक में आतंकी हमला। एक पार्षद और एक पीएसओ की मौके पर ही मौत। इस दौरान बीडीसी चेयरपर्सन फरीदा खान गंभीर रूप से घायल। पीएम मोदी आज दक्षिण के चुनाव में दंगल में उतरेंगे। पीएम केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश के 3 सीटों के संग्राम के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन। 17 अप्रैल को राजसमंद, सुजानगढ़ और सहारा सीट पर वोट डाले जाएंगे। सत्ताधारी कांग्रेस आज तीनों सीटों के लिए नामांकन भरेगी। कांग्रेस ने गायत्री त्रिवेदी, तनसुख बोहरा, मनोज मेघवाल को टिकट दिया है। उपचुनाव के संग्राम में बीजेपी भी प्रत्याशियों के पर्चे दाखिल करवाएगी। बीजेपी ने दीप्ति माहेश्वरी, खेमाराम मेघवाल और रतनलाल जाट को उम्मीदवार बनाया है। उपचुनाव के रण के लिए आरएलपी ने भी ताल रखी है। माना जा रहा है कि आरएलपी के तीनों प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उपचुनाव के रण में हुंकार भरेंगे। सीएम सुजानगढ़, सहारा और राजसमंद में रैली करेंगे। कांग्रेस प्रभारी अजय माकन भी उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे। आज माकन तीनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाएंगे। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सतीश पूनिया के बयान पर पलटवार किया। खाचरियावास ने कहा, उपचुनाव में जनता सिखाएगी बीजेपी को सबक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पूनिया ने कहा, उपचुनावों के परिणामों में कांग्रेस होगी बदरंग। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया उपचुनाव में ताकत झोंकेंगे। दोनों दिग्गज डूंगरपुर के गंगापुर विजय स्पोर्ट्स क्लब मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। विधानसभा उपचुनाव में राजसमंद कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा ने भगवान चारभुजानाथ के दर्शन किए और पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। आज राजस्थान दिवस है। इस मौके पर पर्यटन विभाग की ओर से प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। संदेश में कहा, प्रदेश को उन्नति के उच्चतम शिखर पर ले जाना है। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान का इतिहास केवल तिथियों से ही नहीं जुड़ा, बल्कि यहाँ की आन बान और शान की गौरव गाथाओं को अपने में सहेजे हुए है। राजस्थान दिवस के अवसर पर राज्य और प्रदेश सरकार लंबे समय से जेल में बंद करीब 1,200 बंदियों को समय से पहले रिहा करेगी। सीएम गहलोत 31 मार्च को असम दौरे पर जाएंगे, जहां सीएम 1 अप्रैल को 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे।
उदयपुर में चांदपुर पुलिया के पास तालाब में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों दोस्त होली खेलने के लिए तालाब में उतरे थे। बीकानेर का एलएनजेपी नहर के 559 आरडी पर एक प्रेमी जोड़े ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की सूचना के बाद छतरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को बाहर निकालकर मोर्चरी में रखवाया। दौसा के कोलवा क्षेत्र में कुएं में गिरने से एक महिला की मौत हो गई। महिला खेत में काम करने के लिए गई थी। नागौर के जायल में कार एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत। बोरिंद खुर्द के पास अनियंत्रित होकर कार पलट गई, जिसके बाद कार में आग लग गई। अलवर के उद्योग नगर क्षेत्र में कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की मौत हो गई। कोटा के करनी माता मंदिर के पास तेज रफ्तार कार पलट गई। हादसे में कार चालक की मौत हो गई। टोंक जिले में एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे संकेतक बोर्ड से टकरा गई। हादसे में कार सवार आरएएस दंपति में से पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति को नाजुक हालत में जिला मुख्यालय के सआदत अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया। टोंक जिले के केडुलिया खुर्द में तालाब में नहाने के दौरान 2 चचेरी बहनों की डूबने से मौत हो गई। कोटा एयरपोर्ट पर सूखी घास के चलते आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे एयरपोर्ट वाले एरिया को अपने आगोश में ले लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। डूंगरपुर के सावला कस्बे के सुनानी पहाड़ी में लगी भीषण आग को काबू पा लिया गया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। करौली के धमोली में हाईटेंशन तार टूटने से खेत में आग लग गई। आग से करीब 2 बीघा गेहूं जलकर खाक हो गई। 12 में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। 150 बीघा खेत में खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ तहसील में किसान के खेत में आग लग जाने से गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। अजमेर के केकड़ी बस स्टैंड पर एक केबिन में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। अजमेर जिले के ब्यावर में होलिका दहन के दौरान पावर हाउस में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चौक में बदमाशों ने कुछ युवकों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, फिर वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर जिले के भिलूड़ा में धुलेंडी के दिन शाम के समय परंपरागत पत्थरों की राड़ खेली गई। होरिया की चित्कार के साथ दोनों पक्षों ने जमकर एक दूसरे पर पत्थर बरसाए, जिसमें 13 लोग घायल हो गए। बीकानेर के खाजूवाला में एक चोर ट्रैक्टर और उसके साथ लगी ट्रॉली चोरी करके ले गया। हालांकि चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उदयपुर में बदमाशों ने बाइक सवार युवक के सिर पर बियर की बोतल फोड़ दी। हमले में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। श्रीगंगानगर के नई मंडी घड़साना थाना इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बदमाशों के एक ग्रुप ने कुछ युवकों पर हमला कर दिया। इस घटना में कई युवक घायल हो गए हैं। अजमेर में लोगों ने एक परिवार पर लोहे की रॉड से हमला करते हुए लहूलुहान कर दिया। फिलहाल पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। डूंगरपुर के दमोला थाना क्षेत्र में 3 बदमाशों ने युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। वहीं उसके साथी पर जानलेवा हमला कर दिया। भीलवाड़ा जिले के अमरवासी गांव में एक पिता ने अपनी पत्नी और बेटे की हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस हत्या की वजह जानने में जुटी है। झालावाड़ में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। कोटा में सुल्तानपुर पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से बंदूक और कट्टा बरामद हुआ। पाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी के कब्जे से बाइक भी बरामद की है। बारां के भंवरगढ़ थाना क्षेत्र में शराब कारोबार से जुड़े एक परिवार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। कोटा पुलिस ने होली पर हुड़दंग मचाने वाले 1.5 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है।